लेकिन उर्मिला कहती है कि मेरे पति मूर्छित नहीं हो सकते। जब हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जाते हैं, वहां से बूटी लेकर आते हैं मार्ग में, तो अयोध्या बीच में पड़ जाता है। भरतलाल जी तीर मार देते हैं और राम राम कहते हुए धरती पे गिर पड़ते हैं। सारी कथा सुनाते हैं हनुमान जी महाराज। तो उर्मिला आती दौड़ी दौड़ी, कौन कहता है कि मेरे पति मूर्छित हैं, अधमरे हैं। एक बात कहो हनुमान, इस समय राम जी क्या कर रहे हैं? बोले राम जी रो रहे हैं, आंखों से आंसुपात कर रहे हैं, धर धर उनकी आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। हाँ भ्राता, हाँ भ्राता, बार बार छाती से लगा रहे हैं। अच्छा हनुमान बोलो कि हमारे पति लक्ष्मण वो क्या कर रहे हैं? बोले वो राम जी की गोदी पर हैं और ऐसा लग रहा है मानो माता की वो सो रहे हैं। तब उर्मिला कहती है कि अरे हनुमान, यही तो राम जी की लीला है, तुम समझ ही नहीं पाए। राम जी की यही लीला तो समझे जगत के लोग। राम जी रोने का केवल और केवल वहां रोने की लीला कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि कल मेघनाद के साथ अंतिम युद्ध होना है और मेरा भाई 12 साल से एक बार भी सोया नहीं है। अपने भाई को लंबी निद्रा देने के लिए, लंबे विश्राम देने के लिए मेरे प्रभु ने आज ये लीला रची है और तुम्हारे द्वारा ये बूटी का खेल खेला है। तुम्हारे द्वारा बूटी का खेल खेला है। जिस भगवान का राम नाम एक बार लेने मात्र से, राम नाम लेने मात्र से इंसान जीवित हो जाता है। जब उनको तीर लगी ना, हनुमान जी महाराज के मन में अल्प 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 गर्व था, अल्प गर्व। उनको लगा था कि मेरे बिना तो राम जी का कार्य कोई पूरा होता ही नहीं। तो भरतलाल जी को माध्यम बनाकर भगवान ने तीर मारा। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति आकाश से जा रहा हो, उसको तीर लग जावे और उसके हाथ में भारी भरकम पर्वत हो, पहाड़ हो और किसी नगर में गिर पड़े, अब बताइए कि पहाड़ कैसे गिरेगा? बोलो। वहां के 200-400 घर को तो कुचल डालेगा कि नहीं? 1000-2000 लोगों को मार डालेगा कि नहीं? बताइए कि जब हनुमान जी महाराज मूर्छित हुए, उस पहाड़ को किसने धारण किया था? किसके हाथ में था पहाड़? जरा बताओ। है कोई प्रश्न का उत्तर? अब आइए, जब हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए तो भरतलाल जी क्या करते मालूम? जब राम राम करते हुए मूर्छित हो गए तो उनको लगा कि ये तो राम का प्रेमी है, दास है कोई। तो भरतलाल जी ने हाथ में जल लिया और कहा, मैं यदि मन वचन कर्म से सिया राम जी का सच्चा दास हूं, हे कपि इन जल के बिंदुओं के पड़ते ही तुम जीवित हो जाओ। ऐसा कहकर जैसे जल का छींटा मारा, वो अर्धमृतावस्था के हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए खड़े हो गए। अब बताइए कि जिसके नाम में इतना पावर है, क्या लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है? हा? ये तो केवल खेल है। उर्मिला कहती है, हनुमान ये तो राम जी का खेल है। मैं अयोध्या में बैठे बैठे उनका खेल देख रही हूं और तुम वहां बैठ करके भी उनका खेल समझ नहीं पाए। मैं यहां बैठे देख रही हूं। आहा, उर्मिला जैसी नारी, क्या कहें, समय का अभाव है, नहीं तो इतनी सुंदर कथा है उर्मिला की। अब हनुमान जी महाराज बूटी लेकर जाते हैं, लखनलाल जी को पिलाया जाता है, जय श्री राम कहते हुए खड़े हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। और अगले दिन युद्ध हो जाता है मेघनाद के साथ। जितना कठिन युद्ध मेघनाद ने किया, इतना कठिन युद्ध तो रावण ने भी नहीं किया। बहुत कठिन युद्ध किया मेघनाद ने। मायावी था क्योंकि इंद्रजीत था। इंद्र को इसने परास्त किया था। जब रावण को इंद्र ने बंधन में डाल दिया तो ये गया अपने बाप को छुड़ाने के लिए। रावण को छुड़ाने के लिए बेटा गया, छुड़ा कर ले आया, इतना पराक्रमी था। और आज घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध भूमि में लखनलाल जी ने मेघनाद का वध कर दिया। बड़ी सुंदर कथा है ये भी। जब मेघनाद का वध किया तो मेघनाद के मस्तक को रावण के पास पहुंचाया, उसकी भुजाओं को
उसकी पत्नी सुलक्षणा के पास पहुंचाया। बाजू के कंगन देखकर सुलक्षणा कहती है कि भुजाएं तो मेरे पति की हैं, तुम कौन हो, जरा अपना परिचय दो। तो मृतक व्यक्ति की भुजाएं धरती पे लिखती हैं, मैं तुम्हारा पति हूं, बताओ तुम्हारा वध किसने किया है। तो लिखती उसकी भुजाएं कि मेरा वध करने वाला राम का छोटा भाई लक्ष्मण है। महान सती नारी सुलोचना, महान सती नारी, रात्रि के समय में अपने ससुर के पास जाती रोती हुई, अब मैं सती होना चाहती हूं, मेरे पति का पार्थिव देह चाहिए। धड़ पड़ा हुआ युद्ध भूमि में, मस्तक पड़ा हुआ है रावण के पास, भुजाएं पड़ी हुई हैं उसकी पत्नी के पास। जब तक सारे शरीर के अंग नहीं होंगे दाह संस्कार कैसे होगा। मुझे मेरे पति का सारा अंग चाहिए ससुर जी, लाके दीजिए। पहली बार रावण के हृदय से राम का प्रेम प्रकट होता है। बोलो जय श्री राम। पहली बार दक्षिण भारत के कंबोजी इसको बहुत प्यार से लिखते हैं, पहली बार रावण के भीतर का छुपा हुआ जो प्रेम था वो प्रकट होता है। रावण कहता है सुलोचने जा, तू जाकर राम जी से अपने पति का पार्थिव देह मांग के ले। मैं? आपका मस्तिष्क तो ठीक है ससुर जी, शत्रुओं के मुंह में अपनी अपनी बहू को भेज रहे हो, क्या मुझे वो जीवित छोड़ देंगे? नोच डालेंगे बंदर मुझे। तो रावण कहता है सुलोचने तू नहीं जानती, तू नहीं जानती। बोली क्या जानना बाकी रह गया? सच्चाई तो यह है सुलोचने कि मैं राम जी से दुश्मनी करता हूं, राम जी मेरे दुश्मन हैं, लेकिन मैं राम जी का दुश्मन नहीं हूं, मैं राम जी का शत्रु नहीं हूं। ऐसा भी होता है कभी कि तुम तो राम जी के दुश्मन हो तो तुम राम जी के दुश्मन नहीं हो। तुम राम जी को दुश्मन मानते हो लेकिन राम जी तुम्हें दुश्मन नहीं मानते। बोले यही है सुलोचने, एक बार तुम जाके तो देख ले। रात्रि के समय में 2 बजे मध्य रात्रि को अपने पति का पार्थिव देह लेने के लिए सुलोचना जब जाती हैं, भगवान विश्राम अवस्था में थे, लखनलाल जी वीर आसन पे विराजमान थे। बानरों ने खबर दी सुनो सुलोचना आई है। लखनलाल जी ने सुना सुलोचना आई है, जानते थे महान सती नारी है। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु सुलोचना आई है। राम जी एकदम से चौंक गए, सुलोचना आई है? रात्रि 2 बजे सुलोचना आई है? अरे लक्ष्मण चल चल उठ उठ जल्दी उठ। लक्ष्मण बोले क्यों क्यों जल्दी है? राम जी बोले लक्ष्मण ये महान सती नारी है, दुर्भाग्य उसको ऐसा पति मिला, दुर्भाग्य उसका ऐसा ससुर मिला, दुर्भाग्य उसका ऐसा परिवार खानदान मिला, लेकिन उसमें उसका क्या कसूर है। लेकिन नारी, ये नारी महान सती है। ये नारी अगर चाहे तो एक पल में पूरी धरती को जला सकती है। लक्ष्मण जिंदगी में कभी सती नारियों का तिरस्कार नहीं करना। रात्रि को 2 बजे आई है, हमारा सौभाग्य है, उसका दर्शन कर लेते हैं। रात्रि को 2 बजे भगवान राम धनुष बाण त्याग कर नंगे पांव सती सुलोचना के पास जाते हैं और जाकर के सती को सादर प्रणाम करते हैं। देवी मैं अयोध्या नरेश राम का पुत्र दशरथ का पुत्र राम तुझे प्रणाम करता है, मैं प्रणाम करता हूं। मेरा निवेदन विनय प्रणाम स्वीकार करो। अब तक सुलोचना अपने पति के वियोग में रो रही थी, लेकिन राम के दर्शन कर लेने के बाद उसके आंसू सूख गए। वो राम को पहचान गई कि मुझ जैसी सती नारी के पति का वध करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य पुरुष तो नहीं हो सकता। मैं ये सोच रही थी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, उसकी अधोगति हो गई। हे राम आज तुम्हें देखकर मुझे लगा कि मेरा सती होना सार्थक हो गया। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि मेघनाद की पत्नी बनना मेरे लिए गर्व की बात हुई, क्योंकि मेरे पति की अधोगति नहीं हुई है। राम आपने मेरे पति का उद्धार कर दिया, क्योंकि आप उद्धारक हो, आप मारक नहीं हो, आप तारक हो।
राम जी ने बड़े आदर से मेघनाद के उस अंग को डोली में सजा करके सुलोचना के साथ भेजा। और कहा जाता है, रामायण में लिखा हुआ है, मेघनाद के वध के बाद एक दिन का युद्ध विराम हुआ। न तो राक्षसों ने आक्रमण किया, न वानरों ने आक्रमण किया। ऐसा अदम्य साहस, बहुत बड़ा पराक्रमी था मेघनाद। आइए 2 पल के लिए राम नाम संकीर्तन